जब शहर के अंदर इलेक्शन की दस्तक होती है तो पूरे देश में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने रंग रूप में ढल जाती हैं। बात कर रहे हैं हम राजस्थान के जो शहर में जो एक विधायक है बाल मुकुंद आचार्य, जिन्होंने अपने जो बयानबाजी के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। वहीं एक उन्होंने जो कार्रवाई हुई है एक नकली आधार कार्ड की कहने को, पर शायद वो नकली आधार कार्ड केंद्र नहीं था जो कि सरकार के अधीन आता है, वो एक जांच का विषय है, पर उसको कहीं ना कहीं जाति समाज का एक मुद्दा बना के हाईलाइट किया जा रहा है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष और वार्ड नंबर 147 के पार्षद भरत मेघवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मीडिया प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस से। तो हम बात करेंगे आज उनसे, क्या उनकी राय होती है, क्या उनके विषय होंगे जो बताना चाहेंगे। भरत जी, जो एक मुद्दा चल रहा है, आप भी वाकिफ़ हो, तो उस विषय में क्या अपनी राय रखोगे? क्या ऐसे नेता और ऐसे बयानबाजी कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी के ये माननीय विधायक बने हैं, मुझे लगता है इनको अभी तक ये समझ नहीं आया है कि इनकी जो पावर है, इनका जो काम है वो क्या होना चाहिए। ये आए दिन कभी होटल पे पहुंच जाते हैं, कभी शराब की दुकानों पर पहुंच जाते हैं, कभी थाने में पहुंच जाते हैं, और अब आधार कार्ड का भी हमें देखा। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी विधायकों को एक ट्रेनिंग देनी चाहिए और इन्हें सिखाना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री या प्रशासन नहीं है, अभी तो वो जनता के सेवक है। हर एक की प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है। आप किसी की भी शॉप पर जाकर उसको धमकाते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूर्व में भी इन्होंने कई आरोप लोगों के ऊपर लगाए, वो लेकिन सारे आरोप निराधार रहे। और रही बात दूसरी कि हेरिटेज निगम में भी आपने देखा कि अभी किस तरीके से इन्होंने बोर्ड बदलने का काम किया और शुद्धिकरण की बात की। तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म के अंदर किसी का शुद्धिकरण तभी किया जाता है जब वो पापी होता है। तो या तो भारतीय जनता पार्टी उन 8 पार्षदों को पापी या भ्रष्टाचारी मानती है, तभी उनके शुद्धिकरण की बात की, जबकि वो तो ये कहते हैं, जो 8 पार्षदों ने जिन्होंने समर्थन दिया है, कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। तो एक तरफ तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात करते हैं और दूसरी तरफ माननीय विधायक उनके ऊपर आरोप लगाकर आक्षेप करते हैं कि किस तरीके से उनका शुद्धिकरण किया गया। अगर शुद्धिकरण जी, एक बार मैं आपकी बात काटूंगा। एक जो शुद्धिकरण की आपने जो बात कही, जैसे एक कार्यालय के अंदर उन पार्षदों के ऊपर, और कार्यालय के अंदर गौमूत्र है और गंगा जल है, उसका जो छिड़काव किया गया, और वहाँ कहीं उस कार्यालय में हिंदूवादी या ऐसी कोई बातें करना सही है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये देश संविधान से चलता है, देश के अंदर लोकतंत्र है और संविधान के अनुसार इस देश को चलना चाहिए। लेकिन अभी कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि इस देश के अंदर लोगों को जाति धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस राजस्थान प्रदेश में समस्त थानों को बंद कर देना चाहिए, एसीबी और एसओजी को भी बंद कर देना चाहिए। इनके एक विधायक है जो तो भ्रष्टाचारियों को खुद पकड़ कर ले आते हैं, और बाबा को कमंडल दे देना चाहिए, उसमें गंगा जल डाल के सबके ऊपर छिड़काव कर देना चाहिए ताकि सारे भ्रष्टाचारी समाप्त हो जाए। अभी जेडीए में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था और जो भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए, उन्होंने कहा कि इसकी कड़ी ऊपर तक जुड़ी है, लेकिन हमने देखा कि आनन फानन में जेडीए के अंदर ब्यूरोक्रेसी का तबादला कर दिया जाता है और उस बात को वहीं दबा दिया जाता है। इस पूरे प्रदेश के अंदर आज स्थिति दयनीय हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के क्रियाकलाप करने से बेहतर होता है कि ये जनता के काम करते। ये जनता ने इनको चुना था सड़क के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, आम जन की समस्याओं के समाधान के लिए, ना कि कहीं भी अपने चेले चमटों को ले जाके धावा बोलने के लिए या रेड मारने के लिए नहीं चुना था। जैसे कई जयपुर शहर में ऐसे जो मुद्दे हैं, जैसे रोजगार के हों, सफाई के हों, शायद विधायक साहब को वो काम ना दिख के यही काम ऐसे क्यों देखे जा रहे हैं? देखिए, अगर आप पूरे जयपुर के अंदर 8 विधानसभा और 8 में आप देखिए 6 के अंदर इनके विधानसभा के क्या नाम है विधायक है, और जिसमें से माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री भी जयपुर की विधानसभा के अंदर ही आते हैं। सांगनेर की स्थिति हमें पता है कि आए दिन चैनी स्नैचिंग हो रही है, जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जो कि खुद माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा है। अगर हम विद्याधर नगर की बात कर ले तो आप देखिए वहाँ पे किस तरीके से अवैध निर्माण हो रखे हैं, अवैध गतिविधियाँ वहाँ पर संचालित हो रखी है। अगर हम सिविल लाइन की बात करते हैं, वहाँ पर भी काम तो कम होता है और वहाँ धार्मिक उन्माद फैलाने के काम खुद माननीय विधायक महोदय जी करते हैं। हमने देखा था एक रोड रेस का केस हुआ था, ये सारे विधायक पहुँच गए थे थाने का घेराव करने। आप ही की सरकार है और आप खुद ही थाने का घेराव कर लेते हैं। नारगढ़ के अंदर 2 बच्चे घूमे थे, उनमें से एक बच्चे का आज तक ये पता नहीं लगा पाए। तो किस तरीके से क्राइम व्यवस्था इस जयपुर के अंदर चौपट हो चुकी है। सरकार सिर्फ और सिर्फ सर्कस बनकर रह गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में घूमने का काम करते हैं और बाकी जो विधायक है इधर उधर करके हुड़दंगबाजी का काम करते हैं। ये हमारे साथ मौजूद थे भरत मेघवाल, जिन्होंने कई पॉइंटों पे जो भजनलाल सरकार है उनको कहीं ना कहीं घेरा। मुद्दे की बात में आते हैं तो राजस्थान में जो रोज़गार और सफाई से लेके इनके काम की ज़रूरत है, ना कि धर्म की राजनीति की ज़रूरत है। कैमरामैन अरविंद योगी के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।